आपको बता दें उत्तराखंड से खबर आ रही है, पुष्कर धामी ही होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है, पुष्कर सिंह धामी फिर से चुने गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से अपनी विधायकी का चुनाव हार गए थे, हालांकि आखिरी के कुछ महीनों में ही उनको मुख्यमंत्री की कमान देकर उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी थी भाजपा ने। पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों आकर उन्होंने दिल्ली में तमाम बड़े आला नेताओं से मुलाकात की थी। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है, पुष्कर धामी ही होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। पुष्कर धामी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। उत्तराखंड के कई ऐसे बड़े नेता जो रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। एक बार फिर से बीजेपी ने अपने युवा चेहरे पर ही डाउन लगाए हैं, पुष्कर धामी को ही उत्तराखंड की कमान सौंपी है और पुष्कर धामी ही होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। आपको बताते चले जब विधानसभा के चुनाव थे उसमें खटीमा से अपनी किस्मत आजमाई, खटीमा जो उनका गृहनगर है, लेकिन वहां से पुष्कर धामी चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुष्कर धामी को बदलकर किसी और चेहरे पर बीजेपी दांव लगा सकती है। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। विधायकों की बैठक थी, विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, पुष्कर सिंह धामी नहीं होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला, वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जो धामी के पक्ष में गई और इनको विधायक दल की बैठक में अपना नेता विधायकों की ओर से चुना गया है? देखिए चित्रा, जिस तरीके से 6 महीने का वक्त इनको मिला, 6 महीने के वक्त में इनको साफ तौर पर इनकी हार जरूर हुई, लेकिन ये माना गया कि 6 महीने में इन्होंने कोशिश की और यही वो वजह थी मुख्य तौर पर जिसके बाद इनको चेहरा चुना गया मुख्यमंत्री पद का। सोशल मीडिया पे काफी समय से इनका नाम चल रहा था, लेकिन माना यह भी जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, लिहाजा उनके नाम पर ये सहमति नहीं बनेगी। लेकिन आला कमान ने फाइनली उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई है और पूरी तरह से ये संदेश दे दिया है कि जिस तरीके से बार बार शाबाशी देकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह पुष्कर सिंह धामी को पीठ थपथपा के गए थे, उससे साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी पर उन्होंने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। चित्रा, वो बड़ी वजह क्या रही और पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। काफी ज्यादा चहल पहल भी इस वक्त देखने को मिल रही है, वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि अगर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधायकी हार जाता है, उसके बावजूद बीजेपी आला कमान की ओर से तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करके धामी के नाम पर ही मोहर लगाई जाती है, तो इसके पीछे वो कौन कौन से बड़े कारण हैं जिसने धामी के ऊपर ही विश्वास जताने के लिए बीजेपी आला कमान को मजबूर किया? देखिए चित्रा, युवा होने के बाद पहले तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो यहाँ के विजुअल्स दिखाएं आपको, जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, पब्लिक है काफी ज्यादा और वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि बड़े नेता जल्द से जल्द बाहर आए और उस विधायक दल की बैठक में वजह क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना गया कि उनका युवा चेहरा जिसने उत्तराखंड के लोगों को अट्रैक्ट किया, 6 महीने का वक्त उनको मिला, माना यह जा रहा था कि हर हालात में उत्तराखंड को एक नया सीएम मिल जाएगा और ये मान के चल रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट जीत जाएंगे और जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली उसी तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री पुष्कर सिंह धामी को भी मिलेगी, लेकिन वो अपनी सीट हार गए और यही वजह है कि इस पशुपेश में लगातार देहरादून से दिल्ली की दौड़ होती रही और आखिरकार पुष्कर सिंह धामी पर ही विश्वास जताया गया। देखिए होलाष्टक की वजह से ये माना जा रहा था कि होलाष्टक की वजह से कोई भी। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं उत्तर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां पर मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में
बहुत स्पष्ट रूप से देखने को सर, मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके प्रति मैं पूरी तरह सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग सर, जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल है, जो सर सीएम बदलने का